हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे। माता रानी आप सभी पर ऐसे ही कृपया बनाए रखे। और आज जो है मम्मी गई हुई है सहारनपुर दवाई लेने के लिए, और बच्चे स्कूल में गए हैं। पापा जी अभी गांव में से आए हैं, वे नीचे लेट रहे हैं। तो काम मेरा जो है वो सारा ख़त्म होगा। खाने में बनाई है दाल रोटी, झाड़ू पोछा सब हो गया है। और कपड़े आज धुले नहीं, क्योंकि कल धुले थे, 2 दिन के धुलती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ अभी बच्चों के भी आने में टाइम है, ये मम्मी का रूम साफ करना। तो मम्मी गई है दवाई लेने, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मम्मी को सरप्राइज़ दे दूँ आज मम्मी का रूम साफ करके। और दीपावली के लिए कर रही साफ। एकदम से मेरे से हो तो पाता नहीं सारा, तो इसलिए मैं एक दिन बराबर वाला रूम साफ किया था। तो रोज मतलब जब भी टाइम मिलता है, जब भी एक का रूम साफ कर लूँगी, तो दीपावली के लिए सफाई जो है वो हो जाएगी मेरी। नहीं तो पहले तो मैं 2-2 रूम कर देती थी साफ। अभी जो कमर की वजह से ज़्यादा नहीं हो पाता, और सामान भी ज़्यादा इधर उधर नहीं, सरकारी बस कर रही, जो साफ करना है वो साफ कर रही हूँ। क्योंकि फिर वजन उठा के दिक्कत हो रही फिर और ज़्यादा, क्योंकि पहले जैसे ही कंडीशन हो रही है फिर। तो मैं सोच रही पहले ये साफ सफाई कर लूँ, फिर दोबारा से फिर जाना पड़ेगा बाबा जी के पास में। तो अभी जो है त्योहार में ज़्यादा काम की दिक्कत है, तो आराम नहीं मिलेगा जब भी जाने के बाद भी। तो पहले ये काम कर लूँ, फिर बाद में जाऊँगी। अभी बेल्ट लगा के जैसे भी हो पाता है। तो इस रूम की कर देती हूँ आज सफाई, मम्मी के रूम की। और फिर देखती हूँ बाकी और रूम कल या परसों, जब भी मेरा टाइम लगेगा तभी। जैसे बच्चे भी नहीं होते यहाँ पे। तो जी ये यहाँ पर मैं सबसे पहले निकाल लूँगी पर्दे। तो ये पर्दे, इसका पाइप जो है ना टूट गया था, ऊपर से लगा हुआ था, नहीं तो वो टूटा भी नहीं आया था, बराबर में से निकल गया था। तो जिसमें अटकता है, तो इसलिए इसी रस्सी में लगाए हुए हैं। फिर यहाँ पे ऐसे खुले से अच्छा नहीं लगता सामान रखा हुआ। तो ये सबसे ऊपर से उतार लूँगी मैं ये पेपर वगैरह। तो ये हीटर उतारा था सबसे पहले, ये जब ओम हुआ था ना तो तब लिया था हीटर। ये ना रात को सोता नहीं था फिर, तो इसकी वजह से लिया था, तभी चलाया था। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर नुकसान ही देता है, जैसे कमरे में से फिर बाहर आओ। और बच्चे कौन सा अंदर बैठते हैं, अब बड़े हो रहे, तो अब तो नहीं चलाते। इसको ज़रूरत होगी तो चला लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रखा है बस जब से। और यही है, छोटे बच्चा तो अंदर रहता है जैसे, और बड़े को तो बिठाना ही मुश्किल होता है फिर ठंड में। तो ये बहुत परेशान करता था जब छोटा था ये, मतलब जब हुआ था तब पूरी रात नहीं सोता था, इसको लेकर के बैठना पड़ता था। और यहाँ पर ये पेपर बिछाने में बहुत दिक्कत हो रही थी पाइप की वजह से। ये पाइप मैंने ऊपर ही रखा हुआ था। तो ये देखिए, इसको फिर निकाल करके मैंने नीचे ही रखा, तब जाकर पेपर बिछवाए हैं फिर ऊपर से। और मतलब खड़े होने में बहुत होता है, ये स्लेब पकड़ के खड़ा नहीं होया जाता है यहाँ से, एकदम से हाथ पे बहुत जोर पड़ता है। तो बड़ी मुश्किल से बिछाए हैं ऊपर पेपर। अगर नहीं बिछाती तो धूल से ऐसे ही पड़ी रहती फिर। तो जैसा कैसा हुआ ऐसा करके बिछा दिए हैं। और ये हीटर जो है ऊपर ही रखते हैं, नहीं तो बच्चे तोड़ देते हैं। और ये अलमारी का सामान निकाल लिया है मैंने, इसमें इधर तेल कंघा वगैरह ये रखते हैं। तो एक आधी दवाई वगैरह रख लेती है मम्मी यहाँ पे अपनी। तो ये रखा है सामान, इसको भी अच्छे से सेट करके लगा दिया है। बस मैंने फैला सा पड़ा रहता है, इतना सामान तो होता नहीं जैसे कि जल्दी से आए ये उठा के यहीं का इधर का इधर रख दिया, इधर का इधर रख दिया, ऐसा हो जाता है। नहीं तो सामान तो कम ही होता है। बस फैलारा सा होया रहता है। अगर हम उसी चीज़ को वहीं पे रख देंगे तो फिर ऐसे ही रखा भी रहता है, जो हम वहीं पे उठा के रखते जहाँ से जो उठाया है। तो ये दोनों अलमारी मेरी हो गई हैं साफ़। और ये प्रेस वगैरह रख लेते हैं इधर ही। और ये इसमें पेपर सारे उतार दिए हैं और कपड़े नीचे रख दिए। इधर पापा जी के कपड़े रखे रहते हैं, तो वे उठा करके आराम से पहन लेते हैं इधर से ही। और टवल वगैरह रखे हैं 1-2, जिनकी ज़रूरत पड़ जाती है, नहीं तो ऐसा तो कोई ख़ास सामान नहीं होता है, खाली सी रहती है। तो ये पेपर बिछा दिया है मैंने। और यहाँ पर मैं ये सारे कपड़े लगा दूँगी जो हैं। तो कुछ भैया के हैं तो जैसे होते हैं ना धुलने के, और उन पर प्रेस करके रख देते हैं, फिर अगली बारी लेके चले जाते हैं वे। तो वे हैं तो। और चुन्नी वगैरह थी मम्मी की 3-4, उन्हीं की तय कर करके मैंने अच्छे से लगा दी है।
और ये भी नीचे की साइड भी यहाँ पर मैं पेपर बिछा दूँगी बस ये अच्छे से। और इसके बाद आ जाते हैं नीचे वाली अलमारी की बारी दोनों की। तो नीचे वाली में जो है पेपर ही रखे हैं, ये जो रोज़ के आते हैं वही, तो मैं सारों को ही इनको ऊपर वाली अलमारी में लगा दूँगी। नीचे डब्बे के ऊपर रखे थे, यहाँ पर ऊपर आराम से रखे रहेंगे। बाकी जो आते हैं रोज़ के में भी वहीं पे ही। और नीचे जूते वगैरह ही रखते हैं पापा जी के और मम्मी के, मतलब जूते हैं या चप्पल जो भी कुछ ये रखते हैं नीचे यहाँ पे एक साइड में। और इधर रखी हुई थी ये उसकी रूही की चप्पल, अब छोटी भी हो गई है, ये गाड़ी में पड़ी थी तो ये जब मिली नहीं थी फिर मिली, और अब ये छोटी हो गई अब आती नहीं, तो इनको भी मैं डाल दूँगी। और ये मशीन यहाँ पर मैंने रख दी है अच्छे से पेपर बिछा करके। तो अलमारियाँ मेरी साफ़ हो गई है। इसके बाद आ जाती है पंखे की बारी। और पंखा भी पहले वैसे झाड़ा है मैंने, और उसके बाद ये कपड़े से साफ़ किया है। और ये ना जो फ़ोटो आया था ये गुड्डू का और पीयू का आया था, छोटी सी का ही ये बनवाया हुआ है, तो इसको भी मैंने उतार दिया और साफ़ करके दोबारा से लगा दिया है यहाँ पे। और आ जाती है खिड़कियों की बारी, तो इनको भी मैं ये साफ़ कर दूँगी अच्छे से झाड़ करके कपड़े से। पहले मैंने वैसे झाड़ी है ये से, और इसके बाद में कपड़े से साड़ियों को साफ़ कर दूँगी बस यहाँ पर। और बच्चे भी स्कूल में से आ गए थे। अब आ जाती है ये अलमारी की बारी। तो इसके ऊपर ये सूटकेस रखते हैं, इसमें कुछ कागज़ वगैरह हैं तो वे रख लेते हैं। वैसे तो कुछ नहीं, मतलब इतनी जगह है, जब ये है तो इसमें रख लेते हैं। इसके बाद मैंने अलमारी पर अच्छे से झाड़ू लगा करके ये पेपर बिछाए हैं, तो इससे धूल सी नहीं जमती है। पेपर बिछा लो या फिर कोई कपड़ा डाल लो तो ऐसे साफ़ ही पड़ी रहती है, तो वो कर दिया है। और इसके बाद इधर ये गेट भी और ये इधर वाली खिड़कियाँ भी सारी साफ़ कर दूँगी झाड़ करके। मतलब खुला है ना तो बहुत ज़्यादा आती है धूल सी, कितना भी साफ कर लो। और ये ओम की गाड़ी थोड़ा लेट आती है तो ओम भी आ गया था। और ये चेयर पर जो है धूल सी हो रही थी ना कमरे में, तो वो धूल सी लग रही थी, तो इसको भी मैंने झाड़ करके साफ़ कर दिया है चेयर को। और ये बेड शीट भी उतार दूँगी, ये भी धुल जाएगी। और पर्दे भी हैं सारी मशीन में डाल आई थी। और इसके बाद इनको झाड़ करके अच्छे से यहाँ पर जो बिछोने डले हुए हैं ना तख्त पे, ये फिर पहले मैंने सोचा कि नहीं बाद में बिछाऊंगी, अभी पहले झाड़ू लगा दूं यहाँ पे, नहीं तो फिर ऐसे ही धूल सी जम जाएगी। तो ये मैंने सारे पेपर वगैरह उठा करके ये झाड़ू यहाँ पर लगा दिया और कूड़ा भर के डस्टबिन में डाल दूँगी झाड़ू से। और इसके बाद आ जाती है ये ड्रेसिंग साफ़ करने की बारी। तो ये कोलिन से मैं यहाँ पे पेपर से ही, जैसे मैंने बताया कि मैं पेपर से ही करती हूँ, तो ये पेपर से ही कर रही हूँ साफ़ मैं यहाँ पर ये मम्मी का ड्रेसिंग। तो इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। और इसके बाद बिछा दूँगी यहाँ पर ये बेड शीट। तो मम्मी आके देखेगी कि आज तो रूम साफ़ हो गया है मेरा बिल्कुल, जैसे गई हुई है दवाई लेने के लिए, तो आज उनके लिए सरप्राइज़ है ये। मैंने उन्हें बोला भी नहीं था कि मैं आज ये वाला रूम साफ़ करूँगी, जैसे कि अलग अलग एक दिन कोई सा करी तो एक दिन कोई सा, तो आज बोला भी नहीं था कि आज इस कमरे की बारी है, तो आकर के देखा बस उन्होंने। और ये सिवाय तो अभी हाउस ड्रेस पहन के जाता है, तो उसकी तो शर्ट मैंने नहीं धुली थी, बस ओम की धुली थी कि उसके तो जब कल मशीन लगाऊंगी तभी धुल जाएगी सारी ड्रेस ही। तो ओम की जो है सिर्फ मैंने ये शर्ट धुली है। तो काफ़ी लेट से भी हो गया था, मतलब धूप भी चली गई थी, मैंने कहा अगर पूरी धुलूंगी तो सूखेगी नहीं, तो काली शर्ट ही धुली है तो ये सूख जाएगी। और पैंट अभी साफ सी है थी तो इसलिए धुली नहीं, मैंने कहा चल कल तो धुलनी है फिर दोबारा से जब आ जाएगा स्कूल में से। 2 घंटे, तो 2 घंटे लगे मुझे रूम को साफ़ करने में। लगता तो थोड़ा कम ही, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे बीच में, फिर उनको भी ड्रेस भी चेंज की, खाना भी दिया। और ये मम्मी अभी तक आई नहीं, मम्मी गई हुई 8 बजे की, तो लेट ही हो जाता है उन्हें, वहाँ पर भीड़ रहती है। तो मैं तो 4 या 5 बजे तक ही आती हैं अधिकतर, तो अभी तक तो आए नहीं। उनका रूम हो गया क्लीन, और बस अभी थक गई बहुत ज़्यादा, पहले नहाऊंगी और उसके बाद लेऊंगी चाय। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना। राम राम जी।